वेलकम टू यूडियोलॉजी। और इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2। देखो, पार्ट 1 ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आगे के पार्ट से। देखो, हमने पार्ट 1 में कवर अप करा आपका द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां पे हमने गेमीटोजेनेसिस को देखा और साथ ही साथ हमने ये देखा कि पॉलिनेशन क्या होता है। आज के सेशन में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। 3 जल्दी जल्दी से टॉपिक हम करेंगे अच्छे से, ओके। और जो भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है इन 3 टॉपिक्स में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत आराम से अपना कमेंट लीव कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगी, ओके, एज पॉसिबल एज फॉर मी। ठीक, अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल चाहिए डिस्क्रिप्शन, तो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम आपका लिंक है, वहां जाके आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक, अपडेट्स रिलेटेड टू सिलेबस, आपको सब कुछ वही मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम आगे से आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या फिर हम बोल सकते हैं इसे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, या फिर आप ये बोल सकते हो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। अब देखो, यहाँ पे हमने जो आपका पोलन ग्रेन पढ़ा था, पोलन ग्रेन के अंदर आपके 2 सेल्स थी। एक थी आपकी वेजिटेटिव सेल, ठीक है, जिसका साइज बहुत बड़ा था, और एक थी आपकी जनरेटिव सेल, और ये वेजिटेटिव सेल है। ठीक, सो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब यहाँ पे ये दो, जो जनरेटिव सेल थी, ये आपका फॉर्म करती थी 2 मेल गैमीट। ठीक, 2 अलग अलग मेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये 2 मेल गैमीट जो कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गए हैं, वहां जाके इन्हें मिलेगा ओवरी के अंदर आपका एम्ब्रियो सेक। ठीक, तो एम्ब्रियो सेक का डायग्राम क्या था, ये आपके 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल, 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई और 3 आपके एंटीपोडल सेल। ये आपके एंटीपोडल सेल हो जाएंगे, राइट, एग्जैक्टली। ये आपके पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे, ये आपके सिनर्जिड सेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपकी एंट्री होगी मेल के जो गेमीट्स है ना उनकी। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ जिसकी वजह से आपको अच्छी से समझ में आ जाए। ओके, सो देखो, यहाँ से क्या होगा, आपके मेल गैमीट्स की एंट्री होगी। यहीं पे आपको फिलीफॉर्म एपरेटस भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि गाइड करेंगे एंट्री को। अब यहाँ पे ये जो एग सेल है, एक मेल गैमीट जल्दी से जाके इससे फर्टिलाइज कर जाएगा। तो यहाँ पे एक मेल गैमीट है जिसकी प्लॉइडी एन है, और एक एग है, एक सेल जिसकी प्लॉइडी एन है। दोनों का फ्यूजन होगा और रिजल्ट में हमें मिलेगा 2n स्ट्रक्चर वाला जाइगोट। अब यहाँ पे इस फ्यूजन को हमने नाम दिया सिनगेमी, इस फर्टिलाइजेशन को हमने नाम दिया सिनगेमी, क्योंकि एक बेसिक फर्टिलाइजेशन है। एक मेल का फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन है, एन दोनों की प्लॉइडी है, रिजल्ट में हमें जाइगोट देखने के लिए मिल रहा है। तो एक मेल गैमीट तो फर्टिलाइज कर गया एक एग सेल के साथ। दूसरे मेल गैमीट का क्या होगा, दूसरा मेल गैमीट आगे जाएगा और आगे जाके सेंट्रल सेल में जो आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इनसे फर्टिलाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे एक मेल गैमीट जिसकी प्लॉइडी एन है, वो फर्टिलाइजेशन करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जिसकी प्लॉइडी n+n है। आई रिपीट, 2 पोलर न्यूक्लियाई की जो प्लॉइडी है वो n+n है। अब यहाँ पे जो n+n है ना, जब फर्टिलाइजेशन होगा, रिजल्ट में जो हमें मिलेगा विच इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू विच इज 3n, राइट। तो 3n हमें एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिलेगा। तो यहाँ पे जाइगोट से थोड़ा बहुत हटके हमें चीज मिल रही है पहली बार, और ये सब कहाँ मिल रहा है हमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में, आपके एंजियोस्पर्म्स में। ठीक, तो ये चीज हमें देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अच्छे से देखना है ये कि ट्रिपल फ्यूजन जिसे हम बोल रहे हैं, आपका 2 पोलर न्यूक्लियर और एक मेल गैमीट के फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन
और सिनगेमी, ये दो चीजें एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है एक ही टाइम पे, ठीक। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक ये वाला फर्टिलाइजेशन, एक ये वाला फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन हम इसे बोलते हैं। ये पूरा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपके लिए आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे ऐसा फ्लो चार्ट बना के दिखाएंगे, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ये मत सोचना ये वाला फ्लो चार्ट नहीं बनाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बहुत परफेक्ट फ्लो चार्ट है। बस प्लॉइडी और मेंशन करके आइएगा, जैसे मैंने इस पे करी है बिल्कुल सेम एज वैसे, थोड़ा सा आप लिख के आइएगा अपनी हैंड राइटिंग में, बहुत अच्छे मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, राइट। अब हम आगे चलते हैं। देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल का क्या होगा। देखो पोलर न्यूक्लियाई, तो लाइक पोलर जो न्यूक्लियाई था फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। अब जो बाकी की बची हुई सेल है अराउंड द पोलर न्यूक्लियाई, जो पहले थी सेंट्रल सेल जिसे हम बोल रहे थे, वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, राइट। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो, क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जितने भी सिनर्जिड से वो डीजेनरेट हो जाएंगे, एंटीपोडल सेल डीजेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि एक सेल के साथ फ्यूजन हो गया एक मेल गैमेट का, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में। और यहाँ पे पीईसी क्या है आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि सेंट्रल सेल डेवलप हो जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और पीईसी है आपका जो कि फॉर्मेशन हुई है ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आई होप इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी होगी आपकी। नाउ हम स्टार्ट करेंगे आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में यहाँ पे हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखेंगे, एम्ब्रियो देखेंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और आपका सीड, ठीक। तो ये 3 टॉपिक्स अच्छे से कवर अप करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा एंडोस्पर्म। तो देखो क्या होगा, सेल के अंदर जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है विच इज पीईसी, ये रिपीटेडली डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा आपका एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो यहाँ पे पीईसी से आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब इस एंडोस्पर्म के अंदर बहुत सारा खाना है, बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल है, ताकि इस फूड मटेरियल को लेके जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो आपका लाइक आप बोल सकते हो डेवलपिंग एम्ब्रियो उस प्लांट के लिए एक बच्चा है, ठीक है, तो उससे मिच्योर होने तक खाने की प्रोवाइड करनी है अडल्ट होने तक। जैसे आपको लाइक जब आप छोटे थे तो आपके मदर फादर ही फीड करवाते थे, ठीक। तो यहाँ पे लाइक वो वर्क करेंगे ताकि आपको एक अच्छा फूड मिल जाए। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म क्या है, वो उसके अंदर उस सेल के अंदर आप एम्ब्रियो के लिए पहले से ही लाइक इकट्ठा हो जाता है, ओके, डेवलप हो जाता है। तो अब क्या करना है, बस उससे एम्ब्रियो को ये सारी चीजें फीड करनी है अपने अंदर, मतलब उसे खानी है। तो ये उसका लाइक एंडोस्पर्म में बहुत सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज्यादा होती है एंडोस्पर्म की, ओके। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, या तो वो पूरा ही कंप्लीट खा जाता है एंडोस्पर्म को, आपका एम्ब्रियो यूज कर लेता है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो, बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक। और अगर बच जाता है तो उसे हम बोलते हैं मे पर्सिस्ट, राइट। सो यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम किन किन प्लांट्स में हो जाता है, पी में, ग्राउंड नट में, बीन्स में। हाउएवर जिसमें बच जाता है वो आपके कैस्टर सीड्स हैं, कैस्टर ऑयल जो आपने देखा होगा यूजुअली, ठीक। और कोकोनट, कोकोनट जो आपने, अगर किसी ने कैस्टर ऑयल नहीं खाया ना, कैस्टर ऑयल, कोकोनट वाटर तो जरूर पिया होगा, राइट। या फिर कोकोनट, जो ड्राई कोकोनट लेते हैं एज लाइक ड्राई फ्रूट, ठीक, वो वाली चीज तो सबने खाई होगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्पर्म हम कोकोनट का पढ़ रहे हैं। कोकोनट के अंदर आपको 2 चीजें देखने के लिए मिलती है, एक देखने के लिए मिलता है उसका वाटर और एक देखने के लिए मिलता है उसका कर्नल। तो मैं एक बार लाइक आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं कर्नल किससे कह रही हूँ। देखो ये कुछ ऐसा आपका ड्राई फ्रूट होता है, ठीक। ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, इसके चारों तरफ जो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसे हम एज अ ड्राई फ्रूट यूज करते हैं, और बीच में आपका वाटर होता है। वाटर आपको ऐसे ही ड्रिंक करना होता है। तो वाटर का जो इनटेक होता है ना, कोकोनट वाटर, वो कोकोनट वाटर बनता कैसे है, तो देखो कोकोनट वाटर कैसे बनता है, आपका एक सेल होता है, उसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस है, ठीक। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, फर्दर डिविजन करेगा और अपने
लाइक डिविजन करके बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिविजन। ओके, क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर डिविजन। तो ये ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है कोकोनट वाटर का। तो जब आप कोकोनट वाटर पीते हो तो कभी ये सोचना कि क्या है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का। ठीक है, अब एंडोस्पर्म जो दूसरा व्हाइट कर्नल वाला पार्ट है ना, उसमें आपको सेलुलर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने के लिए मिलता है। ओके, सो एक सेल्यूलर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है और एक है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये दो अलग अलग पार्ट है जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। व्हाइट कर्नल सेल्यूलर न्यूक्लियर वाला डिवीजन है और ये आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, इसमें कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो एग्जैक्टली ये वाली चीज आपको देखने के लिए मिलती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका एम्ब्रियो वाला पार्ट। देखो, एम्ब्रियो वाले पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा ये दो डायग्राम, एक है आपका ए डायग्राम, एक है आपका बी डायग्राम। ए का जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डाइकॉट वाले प्लांट के एम्ब्रियो को, और जो आपका बी वाला है ना, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोकॉट को। ठीक, सो ए वाला जो डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डाइकॉट वाले को, अच्छी तरीके से देखते हैं। देखो, दो आपको डाइकोटिलेडन्स देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए हम उस प्लांट को बोलते हैं डाइकॉट, और दो कॉटिलेडन्स देखने के लिए मिल रही है, इसलिए डाइकॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर हम इसे बोलते हैं डाइकोटिलेडनस प्लांट। राइट, दो कॉटिलेडन्स अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये आपको एक पार्ट देखने के लिए मिल रहा है प्लूम्यूल, जैसे हम बोल रहे हैं। प्लूम्यूल यूजुअली हेल्प करता है आपका जो शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, उसमें जितना भी शूट सिस्टम का फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करेगा प्लूम्यूल। उसके बाद आपका हाइपोकॉटाइल रीजन देखने के लिए मिल रहा है। रेडिकल वाला पार्ट रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, नीचे जो आपके रूट कैप है ये प्रोटेक्शन के लिए होता है ताकि रूट खराब ना हो जाए। ओके, रूट पार्ट, रेडिकल वाला पार्ट खराब ना हो जाए, तो इसलिए रूट कैप होते हैं। फिर मोनोकॉट, मोनोकॉट के अंदर जो आपको कॉटिलेडन आपको देखने के लिए मिलता है उसे हम बोलते हैं स्क्यूटिलम। तो एक ही देखने के लिए मिल रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्यूटिलम। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट जो आपको देखने के लिए मिल रहा है कॉलिप्टाइल, ये हेल्प करता है, देखो पी से आप याद रखना प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल किस चीज में हेल्प करता है? शूट सिस्टम की फॉर्मेशन में। तो ये शूट सिस्टम की फॉर्मेशन में वर्क करता है। ये आपका शूट अपेक्स है, ये आपका एपिब्लास्ट है, ये आपका रिड्यूस्ड कॉटिलेडन है। कैसा वाला है? रिड्यूस्ड। ओके, पहले कभी होगा लेकिन अब रिड्यूस हो चुका है मोनोकॉट में, विच इज मोनोकॉटिलेडनस प्लांट में। रेडिकल वाला पार्ट रूट का फॉर्मेशन करेगा, रूट का प्रोटेक्शन के लिए। कॉलियोराइजा आप आर से याद करो, आर से रेडिकल वाला पार्ट है ये, और ये रूट का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है एक एम्ब्रियो में, चाहे मोनोकॉट का हो चाहे डाइकॉट का। अब यहाँ पे ग्रास मेंशन है, ग्रास यूजुअली मोनोकॉट के एग्जाम्पल है, तो कंफ्यूजन वाली यहाँ पे कोई चीज नहीं छोड़ना चाहती मैं, तो ग्रास मोनोकॉट का ही एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये वाली चीज हमारी क्लियर होगी, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका जो मोनोकॉट वाला डायग्राम है, ये डायग्राम आपके लिए आता है आपका 2 मार्क्स में, तो इसे अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। नाउ हम बात कर रहे हैं डाइकॉट स्टेज की। ओके, डाइकॉट स्टेज में देखो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको 1 2 3 4 5 और ये आपकी 6 स्टेज, और फिर 7th आपकी मैच्योर स्टेज देखने के लिए मिल रही है। फर्स्ट स्टेज में आपका जाइगोट क्या होगा? कन्वर्ट होगा लाइक आपके दूसरे सेल में, जिसको आपको 2 सेल देखने के लिए मिलेंगे, एक टर्मिनल सेल, एक बेसल सेल। फिर थर्ड स्टेज पे आपको सेल एम्ब्रियो देखने के लिए मिलेगा और सस्पेंसर सेल देखने के लिए मिलेगी बेस पे। फिर आपका एम्ब्रियोनल यानी कि एम्ब्रियो सेल आपको देखने के लिए मिलेगी ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ सस्पेंसर सेल ग्रो कर जाएगी साइज में। फिर आपका ग्लोब्यूलर स्टेज पे आपको देखने के लिए मिलेगी, ऊपर की तरफ आपको बहुत सारे सेल्स देखने के लिए मिलेंगे, नीचे की तरफ आपको सस्पेंसर सेल और भी ज्यादा इंक्रीज देखने के लिए मिलेगी, और हॉसिटोरियल आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर 6th पॉइंट पे, लाइक 6th वाले डिवीजन पे जो मैच्योर हो जाएगा स्टेज पे, वहां पे आपको एक हार्ट शेप स्टेज देखने के लिए मिलेगी। हार्ट शेप क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली एकदम हार्ट की तरह लग रहा है, इसलिए हार्ट शेप, और ये आपका हाइपोफाइसिस है। ओके, और ये आगे डिवीजन करके आपका एक मैच्योर आपका फॉर्म करेगा डाइकोट एम्ब्रियो, जिसमें आपको 2 कॉटिलेडन्स देखने के लिए मिलेंगे, एज जो हमें ये वाले डायग्राम में देखने के लिए मिल रहे थे। ओके, बिल्कुल सेम ऐसी बात करते हैं मोनोकॉट की। मोनोकॉट हाउएवर एनसीईआरटी के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा। ठीक है, मोनोकॉट वाला पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं इसे
कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन जो एग्जाम में आएगा पहले कंप्लीट करिए अपना डाइकॉट वाला पार्ट, फिर मोनोकॉट पे आइए। फर्स्ट स्टेज में आपको जाइगोट सेल देखने के लिए मिलती है, फिर आपको थिकिंग देखने के लिए मिलती है उसके आउटर कवर पे, जिसे हम बोलते हैं ऊस पेयर। फिर थर्ड वाले पार्ट में आपको देखने के लिए मिलता है एम्ब्रियोनल सेल ऊपर वाले पार्ट में, ठीक, और नीचे वाले पार्ट में सस्पेंसर सेल। फिर जो आपका फोर्थ वाला पार्ट है उसमें आपको देखने के लिए मिलता है कॉटिलेडियन सेल्स, ठीक है, फिर आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, और तीसरे वाला जो पार्ट है वो वैस्कुलर आपका सेल्स फॉर्म करता है। फिफ्थ पार्ट में आपको कॉटिलेडन देखने के लिए मिलते हैं, प्रिम्यूल और रेडिकल वाला पार्ट देखने के लिए मिलता है। सिक्स्थ पार्ट में आपको देखने के लिए मिलता है एपिकल कॉटिलेडन, कोलेप्टाइल, प्रिम्यूल, हाइपोकॉटाइल, रेडिकल एंड कोलेराइजा। तो ऐसे ऐसे कुछ फॉर्मेशन हो जाता है आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर, और फॉर्मेशन हो जाती है एक मैच्योर मोनोकॉट की, ठीक है, एम्ब्रियो की। तो ये वाली चीज हमारी क्लियर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं आपकी सीड के बारे में। तो देखो एम्ब्रियो के बाद आपको फॉर्मेशन होता है सीड का। तो सीड में आपको देखने के लिए क्या मिलता है, लाइक ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है पूरे ही आपके चैप्टर का। ओके, सो फाइनल प्रोडक्ट है जो कि हमें पढ़ना था, और फाइनल प्रोडक्ट है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इसमें क्या होता है, कुछ सीड्स के अंदर आपका एंडोस्पर्म बच जाता है, कुछ सीड्स के अंदर आपका एंडोस्पर्म कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। तो ऐसे आपके सीड्स को हम बोलते हैं जिनके अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता है, जरा सा भी नहीं बचता, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं, ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनियस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या बोल सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ओके, जिनके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता एंडोस्पर्म, पूरा कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये हो गए आपके पी और ग्राउंडनट। क्या हो गए, पी और ग्राउंडनट इसके एग्जाम्पल। दूसरी चीज जहां बच जाता है तो उन्हें हम बोलते हैं अच्छे अच्छे वाले एंडोस्पर्मस सीड, या फिर एंडोस्पर्मिक लिख लो, या फिर एंडोस्पर्मस लिख लो, दोनों में एक ही बात है, ठीक। तो एंडोस्पर्मस सीड या फिर एंडोस्पर्मस सीड, इनमें आपको देखने के लिए मिलता है, पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल है आपके वीट, मेज, बाले, कैस्टर एंड सनफ्लावर। इसके अंदर आप और भी ऐड कर सकते हो, बट इतने आपके इनफ है, इसे अच्छी तरीके से ऐड कर लो, इतने एग्जाम्पल को, ठीक। अब हम बात करें आपकी स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, सब सीड्स की। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पे तो आपको जो देखने के लिए मिल रहा है, ए वाले पार्ट में 4 डायग्राम देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनमें मैं स्टार बना रही हूँ, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। ओके, ऊपर वाले में सिर्फ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन दिखाया है, कोटिलेडन्स शो करे हैं। फिर यहाँ पे सीड कोट दिखाया है आपको, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होगा, ठीक है, एम्ब्रियो के। और फिर है आपका एंडोस्पर्म, कोटिलेडन, हाइपोकोटाइल रीजन, और आपका शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, ठीक। यहाँ पे इस वाले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ये आपका मेज का डायग्राम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपका 3 मार्क्स में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, लाइक मैं काउंट ही नहीं कर सकती। ये आपका हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PYQ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ओके, बहुत 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 बार रिपीट हुआ है। तो अब इस वाले को अच्छी तरीके से देख लो, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कोलियोराइजा, रेडिकल, प्लिम्यूल और कोलिप्टाइल वाला पार्ट, ठीक, 4 पार्ट दिख रहे हैं। बेस में आपको R से रिप्रेजेंट कर लेना रेडिकल को, लर्निंग के लिए मैं टिक बता रही हूँ, ठीक है। ई से आपका प्लिम्यूल के साथ है, ये इसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे लेबल करेंगे, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। स्क्यूटिलम जो कि आपका एक सिंगल वाला कोटिलेडन है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेज है वो क्या है आपका मोनोकॉट। तो अगर आपसे बोले एक मोनोकॉट के सीड का डायग्राम, तो एग्जाम्पल में आप मेज का बना सकते हो बहुत आराम से। ओके, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने स्क्यूटेलम बना दिया, ठीक, उसके ऊपर आपको एंडोस्पर्म वाला पार्ट दिख रहा है, बहुत अमाउंट में एंडोस्पर्म देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म है आपका। फिर ये जो बाहर वाली कवरिंग है, इसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। अब ये पेरिकार्प क्या होता है, दिमाग में आया क्वेश्चन, पेरिकार्प क्या होता है। तो इसे देखो, जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है ओवरी की, ओवरी जहां आपका फीमेल का पार्ट था, बल्ज्ड वाला पार्ट आपका ओवरी, वो जो ओवरी है ना, वो खुद लाइक जो उसकी कवरिंग होती है ना, पूरा वो लाइक वो बदल जाती है फ्रूट की वॉल में। ओके, और उसे हम बोलते हैं पेरी
कार्प, क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। तो यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिल रही है वो कवरिंग है फ्रूट वॉल की, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। कंप्लीट, ठीक। यहाँ पे एक और वर्ड है विच इज पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म किसे बोलते हैं, जो बचा हुआ न्यूसिलस वाला पार्ट है कुछ सीड्स में, उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। न्यूसिलस वाला पार्ट क्या था, ये आपका एम्ब्रियो सेक था। ये ऊपर की तरफ आपको जो न्यूसिलस वाला पार्ट देखने के लिए मिल रहा था, न्यूसिलस, ठीक। ये न्यूसिलस जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई था, बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल था, वो न्यूक्लियस ही, न्यूसिलस ही, वो न्यूसिलस बच जाता है उस कुछ सीड्स के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक। कवरिंग से, फ्रूट कवरिंग से, सी से याद रख लेना कवरिंग को, पेरिकार, ठीक है। और यहाँ पे ये पेरिस्पर्म है, इसमें क्या होता है, बच जाता है न्यूसिलस। और इनके एग्जाम्पल क्या है आपके, ब्लैक पेपर एंड बीट, ब्लैक पेपर और बीट। और ये आपका 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस्पर्म। ओके, बस इतनी सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल्स आपको डेफिनेटली देने पड़ेंगे, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। हाउएवर 2 मार्क्स आपको कभी नहीं मिलने वाले अगर आपने दिए नहीं एग्जाम्पल्स तो, ठीक। ये वाली चीज होगी। फिर हम ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, ठीक। ये वाला डायग्राम में आपको देखने के लिए मिल रहा है सीड कोट, ओके। देन आपका कॉल्यूक्टाई, कॉटिलिडन, सॉरी। फिर आपका एंडोस्पर्म बेस पे देखने के लिए मिल रहा है रूट टिप, हाइपोकोटाइल एक्सिस और शूट एपिकल मेरिस्टेम, ओके। हाइपोकोटाइल एक्सिस, रूट एक्सिस जो कि रूट को बिल्कुल डिवाइड कर देगी, और शूट एपिकल मेरिस्टेम आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था, ठीक। इसके बाद हम आगे जाते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है वैसे वैसे उसका वाटर का कंटेंट कम होता जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और कितना हो जाता है, लाइक आपका 10 to 15% जो उसका मॉइस्चर होता है बाय मास, मतलब जो उसमें वाटर की क्वांटिटी थी वो बिल्कुल हट जाती है। और जो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है काम करने की एम्ब्रियो की, वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, वो वर्क नहीं करता, बहुत लेजी हो जाता है, आप ये बोल सकते हो। इस स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी को, जहां पे वो काम नहीं कर रहा, उस स्टेज को हम बोलते हैं डोरमेंसी। यानी अब ऐसा टाइम पीरियड है सीड के लिए जब वो आराम करेगा, आराम से बैठेगा, ओके। सो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है आपके उन सीड्स में, सारे सीड्स में देखने के लिए मिलती है जो कि डॉर्मेसी कंडीशन में चले जाते हैं, ओके। डॉर्मेसी कंडीशन के बाद क्या होता है, जर्मिनेशन, यानी कि सीड से आपका पूरा प्लांट तैयार होगा, ओके। तो यहाँ पे आपके 2 तरीके के फ्रूट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं आपके ट्रू फ्रूट्स, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। ये ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, देखो ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन सिर्फ ओवरी के थ्रू हुआ हो, सिर्फ ओवरी के थ्रू। ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल है लेमन एंड ब्लूबेरी, ठीक। यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये वाले डायग्राम में, ये आपका सिर्फ फॉल्स फ्रूट्स के लिए दे रखे हैं। तो फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन होता है ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट्स के साथ भी। अदर पार्ट्स में कौन आ गए, जैसे आपका थैलेमस, ओके, थैलेमस वाला पार्ट आ गया। तो थैलेमस वाला पार्ट भी आपका कंट्रीब्यूशन करेगा फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कैश्यू यानी कि आपका काजू, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी का डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, जिसे हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हाउएवर जो फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स में डिफरेंस है वो समझ में आ गया। ट्रू फ्रूट्स वो है जिनमें सिर्फ ओवरी अपना कंट्रीब्यूशन दे, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो, इट्स ट्रू फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट में जिसमें ओवरी के साथ साथ अदर जो आपके पार्ट्स हैं फ्रूट्स के वो भी आपका हेल्प करे, जैसे कि थैलेमस के साथ आपका ओवरी मिलके फॉर्म करे फ्रूट को, तो उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक। और एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू इसके एग्जाम्पल है। इसका डायग्राम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको थैलेमस वाला पार्ट दिख रहा है फ्रूट के अंदर, ये आपको सीड्स देखने के लिए मिल रहा है, एंडोकार्प देखने के लिए मिल रहा है और मीजोकार्प देखने के लिए मिल रहा है। एंडोकार्प, मीजोकार्प कवर है किसके, आपके सीड के, ठीक। फिर ये आपका थैलेमस आपको देखने के लिए मिल रहा है, और आपका एकिनी वाला पार्ट जो आपको बाहर वाला पार्ट देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको पिट्स देखने के लिए मिलते हैं स्ट्रॉबेरी के अंदर, वो एकिनी वाला पार्ट होता है जो हमें देखने के लिए मिलता है। और थैलेमस आपको अंदर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। ये चीज कंप्लीट हो गई हमारी। अब क्या होता है, ज्यादातर प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिलता है कि जो फ्रूट है ना
वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। पहले फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फ्रूट डेवलप्ड होगा। लेकिन कुछ सी लाइक बहुत फ्यू स्पीशीज ऐसी है, फ्यू, आई रिपीट फ्यू स्पीशीज ऐसी है जिसमें क्या होता है, आपका जो फ्रूट है ना वो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। और ऐसे फ्रूट्स कैसे होते हैं, सीडलेस। इनके अंदर एक भी सीड नहीं होती, इन्हें हम बोलते हैं सीडलेस फ्रूट्स। और सीडलेस फ्रूट के एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाता है बनाना। ओके, सो बनाना के अंदर आपको सीड्स नहीं देखने के लिए मिलते, ये लाइक उसकी नेचुरल आपकी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है आपका बनाना। हाउएवर हम खुद भी इंड्यूस करवा सकते हैं, खुद बना सकते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि हम बना रहे हैं, तो आपको सीडलेस फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड होंगे और आप बहुत इजीली खा पाओगे। जैसे वाटरमेलन के अंदर ये आपका रेड वाला पार्ट होता है पूरा, और उसमें लाइक आपके बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक, सो अगर हमने ये सारे सीड्स को हटा दिया तो हमें वाटरमेलन खाना और इजी हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें ऐसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स मिले जिनके लिए हमें लाइक सीड्स नहीं चाहिए जिनके। ठीक, तो हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स खुद से बना सकते हैं और फिर खा सकते हैं, उसका मजा अलग होगा। ठीक, ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। तो आपका सीड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ जो हमारी दो टर्म थी विच इज आपकी एपोमिक्सिस और आपकी पॉलीएम्ब्रियोनी, हम कवर अप करेंगे। एपोमिक्सिस या फिर जिसे हम बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें होता तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन प्लांट ना दिखाता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे शो ऐसे करेगा पूरा ही प्लांट कि यहाँ पे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा है क्योंकि सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन है कैसा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन दिखा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिर्फ नौटंकी के लिए। ठीक, मिमिक्स करके दिखा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाउएवर नहीं हो रहा कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये एक्सेप्शंस वाले पार्ट है। ठीक, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस और एगैमोस्पर्मी। आपका एपोमिक्सिस तीन तरीके का होता है, एक होता है आपका रिकरेंट, एक होता है नॉन रिकरेंट और एक होता है आपका एडवेंटिव। ठीक, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट और एडवेंटिव। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस, इसमें क्या होता है, जो आपका एमएमसी है, ओके, एमएमसी जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती है, और इनके एग्जाम्पल है आपकी एलियन और क्रिस्पिस। ठीक, फिर है आपका सेकंड वाला पार्ट विच इज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, जो आपका एम्ब्रियो सेक है, ठीक, ये एम्ब्रियो सेक विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सेक के अंदर जो आपका एग सेल है विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एम्ब्रियो सेक जो आपका, जिसके अंदर आपका एग सेल है, एक एग सेल एन एग सेल, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डिवीजन के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में या फिर एडवेंटिव आपका एपोमिक्सिस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, तो एग जो आपका एनसीईआरटी है उसके अंदर यही वाला पार्ट दे रखा है, एडवेंटिव एम्ब्रियोलॉजी। ओके, यही वाला टाइप दे रखा है, हाउएवर ये वाले ऊपर वाले टाइप नहीं दे रखे। तो आप इसे ऐसे लिख के आओगे अपने एग्जाम में, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, बहुत बढ़िया वाले। ठीक, क्योंकि आप तीनों ही पार्ट्स डिस्क्राइब करके आ रहे हो और अच्छी तरीके से। ठीक, सो ये वाली चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। और इनके एग्जाम्पल्स लेकिन नहीं भूलना, इनके एग्जाम्पल आपकी मैंगो, सिट्रस और ओपनशिया। ओपनशिया आपका कैक्टस है। ठीक, मैंगो और सिट्रस प्लांट आपके सारे आ जाते हैं, लेमन, ऑरेंज वगैरह। ठीक, जिसमें न्यूक्लियस से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, इस पूरे ही फॉर्म को। अब हो गए आपके पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि एक सीड है ये वाली, इसके अंदर आपको मोर देन वन एम्ब्रियो देखने के लिए मिलता है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने के लिए मिलेंगे, मोर देन वन एम्ब्रियो
तो उसे हम क्या बोलेंगे आपको, पॉली एम्ब्रियोनी। अब यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनी जो बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलती है वो आपको जिम्नोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलती है। हाउएवर एंजियोस्पर्म्स के अंदर जैसे कि आपका लेमन और ऑरेंज के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है पॉली एम्ब्रियोनी। सो लेमन और ऑरेंज के अंदर ही देखने के लिए मिलेगी पॉली एम्ब्रियोनी, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। हाउएवर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये बहुत देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे लाइक आपके पास 3 अलग अलग वेज है जिससे कि हम पॉली एम्ब्रियोनिक सीड्स का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, लाइक वन एम्ब्रियो सैक इन, लाइक फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल। हम एक ओव्यूल के अंदर फॉर्मेशन करवा सकते हैं मोर देन वन एम्ब्रियो सैक का, तो आपकी पॉली एम्ब्रियोनी हमें देखने के लिए मिल जाएगी। या फिर हम एक एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर जो आपका एक एग सेल है उसका नंबर इंक्रीज कर दे, मतलब एक एग सेल की जगह अब मोर देन वन एग सेल होगा, तो आपका जो नंबर ऑफ एम्ब्रियो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, दूसरी लाइक तीसरी कंडीशन में जो डेवलपमेंट है आपका सेल्स का, जैसे कि आपकी सिनर्जिड सेल्स, न्यूक्लियस के सेल और इंटेग्यूमेंट्स के सेल, ये खुद ब खुद डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे। ओके, मतलब सिनर्जिड सेल, न्यूक्लियस सेल और आपके इंटेग्यूमेंट्स ये खुद ब खुद डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे। तो ये 3 अलग अलग आपके डिफरेंट फॉर्म्स है फॉर फॉर्मिंग एन पॉली एम्ब्रियोनिक सीड, राइट। एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आई होप इस पूरे ही वीडियो से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ हो। ये 5 सेकंड भी कंप्लीट, हमारा पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। बहुत इंपॉर्टेंटली आपको कोई भी डाउट आता है, ये टेलीग्राम आपका लिंक है, यहाँ से आप टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां पे अगर कोई भी डाउट है आपका, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। प्लीज लाइक, शेयर और अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना बेनिफिट आपको भी मिलेगा, क्योंकि मैं और भी ज्यादा कोर्सेज आपके लिए लाती रहूंगी। आप जितना ज्यादा इसे शेयर करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।